जयपुर से खबर है इस वक्त, जहां पर कैसे व्यापारी संघ का इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन को हिंदू संगठनों का भी सहयोग मिला है। लूटपाट के विरोध में व्यापारियों का ये धरना प्रदर्शन है। बड़ी संख्या में देखिए जयपुर की सड़कों पर यानी राजधानी में इस वक्त जो व्यापारी संघ के लोग हैं वो सब जुटे हैं। इसको लेकर हंगामा भी हो रहा है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उपद्रवियों पर लगाम लगाना राज्य में बहुत जरूरी है और राजधानी में जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उसके बाद पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर नाराज हैं सभी लोग। हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट, जयपुर में इसी को लेकर बंद बुलाया गया। व्यापारियों का ये प्रदर्शन है। एक दूसरे समुदाय पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। माहौल खराब करने की बात कही जा रही है यहाँ पर और इनका यही कहना है कि सरकार को, पुलिस प्रशासन को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार से व्यापारियों को उनके धंधे में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तस्वीरों के साथ जानिए कि जयपुर में इस वक्त क्या चल रहा है। व्यापार महासंघ है जिसने बंद बुलाया। हिंदू संगठनों का भी इसे समर्थन मिला। कई सांसद भी वहां पर मौजूद हैं। सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की जा रही है और साथ ही जो लूटपाट की घटनाएं हुई हैं हिंदुओं की दुकानों में, उसे लेकर ये गुस्सा है जो अब सड़कों पर उतरे हैं। ये तमाम व्यापारी। आशुतोष जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी फोन पर। आशुतोष, मौके पर क्या हो रहा है? पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी, क्या बात बनी? देखिए, अभी पुलिस की तरफ से ये शांतिपूर्वक जो उनका महाधरना है सर्व समाज का, आवाज मिल रही है आपको आशुतोष? देखिए, ये सर्व समाज की तरफ से ये महाधरना बुलाया गया है और इसके अंदर जो हिंदू संगठन है वो मौजूद है। बजरंग दल की बात करें वो मौजूद है। भाजपा की बात करें तो भाजपा के तमाम जो नेता हैं जयपुर शहर के, उनको यहाँ पे बुलाया गया है। पूरे जो चार दीवारी के अंदर व्यापारिक वर्ग है उनमें खासा यहाँ रोष देखने को मिल रहा है। सभी का ये कहना है कि जिस तरह की घटनाएं हाल ही में हुई, पूर्व में जो घटनाएं हुई, उससे एक भय का माहौल बन रहा है। व्यापारिक वर्ग की बात की जाए या आम जो लोगों की बात की जाए चार दीवारी की, उनको एक भय का माहौल जैसा दिखाई दे रहा है। और जो कार्रवाइयां की गई हैं उसमें ये कहना है कि एक तरफा ये कार्रवाइयां की जा रही है, किसी न किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो मौके पर एक बड़ा हुजूम मौजूद है। व्यापारिक वर्ग की बात करें, आम लोगों की बात करें, अलग अलग संगठनों जो सर्व समाज से जुड़े हुए संगठन है उनकी बात करें, और सभी एक जागर पर आकर इसके अंदर जो संत है, संतों को मंच पर बिठाया गया है। तमाम जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं उनको मंच के नीचे, वो लोग मंच के नीचे बैठे हुए हैं और संतों को ऊपर मंच के जगह दी गई है। तो कोशिश यही है जयपुर पुलिस की, किसी भी तरीके से जो माहौल है वो ना बिगड़े। अभी जिस तरह की खबर सामने निकल के आई है कि जो दोनों स्थानीय नेता है वहाँ के, चाहे वो रफीक खान की बात करें, अमीन काजी की बात करें, वो लगातार संपर्क में है सरकार के। लगातार सरकार तक ये बात पहुंचाई जा रही है। जयपुर पुलिस जो कमिश्नर है वो खुद मौके पर मौजूद है और तकरीबन 6 से 7 जो थानाधिकारी उनकी जो टीम है वो मौके पर तैनात किया गया है। कोशिश यही है कि जो जयपुर की गंगा जमुना की जो तहजीब है वो बनी रहे, किसी तरह का माहौल खराब ना हो। इससे पहले हमने एक और प्रदर्शन देखा था जब दूसरे समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे थे और मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया, प्रशासन पहुंचा था, वहां पर आला अधिकारी पहुंचे थे। अब दूसरे समुदाय के लोग उतरे हैं, जो व्यापारी हैं वो उतरे हैं। तो अल्टीमेटली जो मांग है वो कानून व्यवस्था को लेकर है। तो सरकार को सबको एक चश्मे से देखना होगा। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर हम टाइमलाइन को समझने की कोशिश करें तो शुक्रवार की देर रात से पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है। शनिवार को विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो चार दीवारी में सड़कों पर उतरते हैं। एक बड़ा हुजूम देखने को पड़ता है। अचानक से दुकानें बंद हो जाती हैं। व्यापारिक वर्ग के अंदर रोष दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि व्यापारिक वर्ग की शिकायत ये भी आती है कि कुछ लोग गलत तरीके से उनके प्रतिष्ठानों की तरफ बड़े लूट जैसी जो कुछ शिकायत थी वो भी सामने निकल के। हालांकि पुलिस अपने स्तर पर उस विषय की जांच करे, लेकिन जयपुर का जो माहौल है वो लगातार खराब होता हुआ इनको तमाम जो घटनाक्रम है उसको दिखाई पड़ा है। चार दीवारी की जब हम बात करते हैं, वॉल सिटी जयपुर की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ सालों से बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, चाहे हिंदू परिवारों की बात करें, मुस्लिम परिवारों की बात करें, दूसरे धर्म के लोगों से जुड़े हुए लोगों की बात करें, बहुत प्यार से, भाईचारे से रहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए हैं इस तरह की जो घटनाएं हैं वो एकाएक सामने निकल के आई हैं। आज नहीं, लेकिन ये आशुतोष, लेकिन दिन दहाड़े नकाब मुंह पर पहने आप जाकर दुकानों में लूटपाट कर लेंगे, ये तो साफ तौर पर खुला चैलेंज है ना कानून व्यवस्था को। तो रोष क्यों ना हो उन व्यापारियों में? देखिए, ये
राजस्थान पुलिस के लिए, खासतौर पे जयपुर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस तरह की घटनाओं से कैसे निपटा जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये कि उन लोगों की पहचान हो जिन लोगों पर ऐसे आरोप हैं कि जो अचानक से व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अंदर घुसे और लूट जैसी जो शिकायतें सामने निकल के आई थी, उन लोगों की पहचान की जाए ताकि किसी तरह का कोई जो माहौल है वो जयपुर का खराब ना हो। यही कोशिश पुलिस की है, यही कोशिश तमाम जो सर्व समाज वहां। लेकिन अभी जो तस्वीरें बता रही हैं आशुतोष, जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र दिख रहे हैं। उन्हें सब पुलिस के साथ भी तस्वीरों में हम देख रहे थे कि कुछ लोग धक्का मुक्की भी कर रहे थे। तो क्या इंतजामात हैं यहाँ पर ग्राउंड पर? पुलिस फोर्स की तैनाती पर्याप्त है क्योंकि लोग ज्यादा दिख रहे हैं, पुलिस कम दिख रही है? देखिए, पुलिस को चारों तरफ आउटर एरियाज जो है, क्योंकि ये प्रदर्शन चल रहा है, ये महाधरना चल रहा है बड़ी चौपट पे, तो तमाम जो एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, वहां पे पुलिस की बड़ी तैनाती कर दी गई है। सबसे बड़ा जो चैलेंज इस समय पुलिस के लिए ये रहेगा कि जो दूसरा विशेष समुदाय है उनके लोगों में भी एक जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। तो किसी तरह की आमने सामने जैसी स्थिति, आमतौर पर देखिए पिछले पूर्व में राजस्थान में जो घटनाएं हुई हैं या दूसरे शहरों में जो घटनाएं होती हैं, उसमें ये देखा जाता है कि जिस तरीके की नारेबाजी, जिस तरह की बातचीत या जिस तरह के डायलॉग्स होते हैं, उनमें किसी तरह का टकराव होता है और फिर अपने आप में एक बड़ा उपद्रव जैसी जो स्थिति है और कानून व्यवस्था वहां की तरफ बढ़ जाती है। तो पुलिस इस समय सबसे बड़ी कोशिश यही कर रही है। मौके पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से टकराव की जो स्थिति है वो ना हो। और समाज जो अपना चिंतन और मंथन करने के लिए इकट्ठा हुआ है वो विषय सामने निकल के आएगा। इसमें कांग्रेस के आरोप लगे हैं, जो भाजपा की सांसद है दिया कुमारी, उनकी तरफ से जो एक बयान है वो सामने निकल के आया था। आशुतोष, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को इस वक्त। यहाँ पर हंगामा इस वक्त होना शुरू हो चुका है, आप देखिए, क्योंकि ये महाप्रदर्शन आपने कहा और इसमें सारे व्यापारिक जो संघ है वहाँ के वो मौजूद हैं। इसमें हिंदू संगठनों का भी साथ मिला है, कई इसमें साधु संतों का साथ मिला है। इस वक्त धक्का मुक्की हो रही है। देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर। आपसी भाईचारे की मिसाल कई बार आपने इस शहर में देखी होगी, लेकिन फिलहाल ये रोष जो आप देख रहे हैं ये उन उपद्रवियों के खिलाफ है जो एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि आपसी सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मंशा से ये तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सिचुएशन को संभालने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें बता रही हैं वो कुछ और ही है। आशुतोष, तस्वीरों में हंगामा, धक्का मुक्की हम देख पा रहे हैं। कैसे इससे पुलिस प्रशासन निपटेगा? कैसे लोगों के गुस्से को शांत कराया जाएगा? देखिए, इस समय सबसे ज्यादा रोष इसी बात का है कि पिछले लंबे समय से तमाम जो चाहे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो, रोड रेस की जो घटनाएं हुई हैं, उसमें एक तरफा कार्रवाई हुई है और किसी भी तरीके से सर्व समाज का जो कहना है वो ये कि उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है, किसी भी तरीके से उनको घेरने की कोशिश की गई है और जो तमाम बातें इनकी तरफ से कही जाती है उनको सुना नहीं गया। तो वही जो एक रोष है इस वक्त वो दिखाई पड़ रहा है, वो सिस्टम के खिलाफ पड़ रहा है, सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। और आशुतोष, व्यापारी क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते, फिर आपके पास आती हूँ। हमारा मांग है, जयपुर अमन चैन की जगह है, हम शांतिपूर्ण त्योहार, चाहे ईद हो चाहे त्योहार हो, हम सब शांतिपूर्ण बिताते हैं। लेकिन ऐसे सामाजिक तत्व हमारे बाजारों में आते हैं, हमारे महिलाओं के साथ अभद्रता व्यवहार कर रहे हैं, इसको हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जयपुर व्यापार महासंघ की मांग है। आज टेलर दिया गया है, अगर भविष्य में पूरे हुआ तो हम जयपुर बंद नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जयपुर व्यापार। तो आप देखिए, साफ तौर पर ये कहना कि जहां पर आपसी भाईचारे की मिसाल कई बार इस देश ने देखी है, इस शहर ने देखी है, उसी शहर को अशांत करने की कोशिश कुछ उपद्रवियों की तरफ से की गई है। और अगर सख्त एक्शन नहीं लिया जाता तो हमारा ये धरना, हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा, इसे और बड़ा करेंगे और अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। सरकार की तरफ से हालांकि आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना है कि महिलाओं के साथ अभद्रता, हिंदुओं की दुकानों में घुसकर लूटपाट को अंजाम देना और ये इसी मंशा से अंजाम देना ताकि माहौल को खराब किया जा सके। चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले इस आपसी सद्भाव की जो भावना है इसी को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये आरोप है, इसमें कई सांसद मौजूद हैं, इसमें कई बड़े साधु संत मौजूद हैं, इसमें हिंदू संगठनों का भी सहयोग मिला है व्यापारी संघ को। लेकिन अब ये कब शांत होता है इनका गुस्सा? सरकार की तरफ से क्या किसी बातचीत की पहल की जाती है? क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई संदेश इन तक पहुंचाया जाता है? जैसे पिछले हमने शुक्रवार के बाद, हंगामे के बाद हुए देखा था, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इस बात को कहा था कि हम संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन अब
अब चूंकि हिंदू संगठन इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं तो उन्हें लेकर क्या नई रणनीति होती है, क्या नई पूरी प्रक्रिया होगी इस समाधान की, वो देखना होगा। आशुतोष लगातार बने हैं मेरे साथ। आशुतोष, तस्वीरों के जरिए अगर हम समझ पाए तो लोग उग्र हो रहे हैं। जुड़ेंगे मेरे सहयोगी, इस वक्त वो ग्राउंड पर हैं और ये तस्वीरें उन्हीं के जरिए यानी न्यूज नेशन के अलग अलग कैमरे आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए सड़कों पर कैसे एक तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि बंद बुलाया गया है और ये वो चौक है जहां पर इस वक्त हजारों की संख्या में व्यापारी संघ के साथ हिंदू संगठनों के तमाम जो सदस्य हैं वो भी जुड़े हैं। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन एक भी मानने को तैयार नहीं है। आउटर एरिया में पुलिस बल की भारी तैनाती है इस पूरे चौक के, जो फिलहाल जानकारी मिली है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी और धक्का मुक्की पुलिस के जवानों के साथ इस वक्त मौके पर हो रही है और एक तरफ नारेबाजी हो रही है लगातार। कुछ मंच भी बनाए गए हैं छोटे छोटे जगहों पर जहां पे कई सांसद समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। इसका आप साधु संतों को भी देखेंगे, कई मंचों पर मौजूदगी है उनकी और उनका ये कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए हैं। इस बंद को बुलाना ये बताता है कि हमारा गुस्सा कितना ज्यादा है कि जब हिंदू बेटी बेटियों के साथ अभद्रता होती है, दुकानों में घुसकर लूटपाट की जाती है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। ये खुला चैलेंज है उन उपद्रवियों की तरफ से पुलिस प्रशासन को, कानून व्यवस्था को, जिन पर अभी तक डंडा नहीं किया गया। और अब ये भी आरोप लगाए गए थे, आपको ये भी मैं बता दूं कि कुछ सीसीटीवी सामने आए थे जिसमें ये कहा गया था कि इनकी शिनाख्त की जाए, लेकिन पुलिस की तरफ से वो फुर्ती नहीं दिखी, जिसको लेकर व्यापारियों में और भी ज्यादा रोष है। और अब सरकार से सीधे तौर पर यह मांग है कि सरकार ये बताए कि किस तरह का कदम वो उठाने वाली है और कब तक इन उपद्रवियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी आशुतोष, धक्का मुक्की हो रही है, तस्वीरें जो बता रही है, सिचुएशन क्या है अभी? देखिए अभी ये जो आक्रोश की स्थिति देखने को मिल रही है, ये व्यापारिक वर्ग में तमाम जो संगठन सब समाज के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनके सभी आक्रोश जैसी आमने सामने जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। जयपुर के इस आज के जयपुर शहर के महावन के अंदर सांसद प्रिया कुमारी, राज्यसभा सांसद जो है घनश्याम तिवारी, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और बंद के समर्थन में तमाम बड़े व्यापारियों का जो हुजूम है वो एक तरीके से हल्ला बोल में तब्दील हो चुका है। अब बात करें रामगंज की तरफ जाने वाले रास्ते की, बड़ी चौपड़ वाले जाने वाले रास्ते की या त्रिपोलिया जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं उन सभी के चारों तरफ आउटर एरियाज को बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया गया है। ठीक है आशुतोष, और जानकारी मैं आपसे लूंगी। फिलहाल हमें यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। इन तस्वीरों के साथ यहाँ